आज हम पाइथन लैंग्वेज को सीखेंगे। पाइथन को लर्न करेंगे। पाइथन अदर लैंग्वेज की अपेक्षा सिंपल एंड इजी है। पाइथन में पहले से ही लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल बने हुए हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे पैंडाज है, फंक्शन, मेटाप्लॉट, सीब्रॉन। काफ़ी मॉड्यूल हैं जो पाइथन लैंग्वेज में पहले से डिफाइन करे हुए हैं। पाइथन लैंग्वेज का उपयोग यूज सिस्टम प्रोग्राम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेब स्क्रैपिंग, फास्ट प्रोटोटाइपिंग, न्यूमेरिकल साइंटिफिक प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट, इमेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डाटा साइंस, डाटा मीनिंग। इसका ज़्यादा यूज डाटा साइंस में किया जाता है। डाटा एनालिस्ट में भी पाइथन का यूज किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, जिसमें जुपिटर नोटबुक को लिखकर एंटर करेंगे। इसको ओपन होने के बाद हमें ब्राउज़र ओपन होगा, जिसमें हमें न्यू फोल्डर यहीं से क्रिएट करेंगे। हमें पाइथन फाइल क्रिएट करनी, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर पाइथन फाइल ओपन हो जाएगी। पाइथन फाइल ओपन होने के बाद सबसे पहले हम किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। PRINT प्रिंट। PRINT प्रिंट। इसके सेमी कॉमा के अंदर जो भी कुछ भी लिखेंगे, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। सेमी कॉमा बंद, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए। इसको रन करने के लिए शिफ्ट बाय एंटर का इस्तेमाल करते हैं। एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करते हैं? इंस्टॉलेशन हम लेक्चर बना चुके हैं, जो हमारी कोडिंग टीम पर अपलोड है। वीडियो देखकर एनाकोंडा को इंस्टॉल करें। किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसी भी लाइन को माय नेम इज तेज। अगर इस लाइन का हमें उपयोग ना करना हो, तो हम इसे कमिट करने के लिए हैश का प्रयोग करते हैं। हैश लगाने पर लाइन कमिट हो जाती है, जो रन नहीं होती, कंपाइल नहीं होती ये लाइन।
किसी भी मल्टीपल लाइन कमिट करने के लिए इसको रन करेंगे। सिंटैक्स नेम इज नॉट डिफाइंड। इस लाइन को कमिट करने के लिए, मल्टीपल लाइन कमिट करने के लिए 3 बार इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। 3 बार इन्वर्ट करने के बाद ये लाइन कमिट हो जाती है। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम वेरिएबल का नाम a=4, इसको हम प्रिंट करने के लिए a=4, एक ही कमन 4 हो गए। इसको हम प्रिंट फंक्शन के द्वारा भी, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए भी प्रिंट कर सकते हैं। ये कोड में ना रॉ में पहुंची, इस लाइन को भी प्रिंट कर सकते हैं। 4 आ गया। ऐसे ही a=45, a=45, b=string ले ली tej। अब इनको प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का प्रयोग print, प्रिंट a, b। अब a का मान 45, b trej। इसी प्रकार a, b, c = 45, 45, कोई स्ट्रिंग ले ली, दिस इज माइन, दिस इज बुक, दिस इज बुक। दिस इज बुक। इसमें हमने b, c नहीं लिया, b, c यानी 3 वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो 3 बार कॉमा, तो वेरिएबल का इसमें इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। print a, b, c। एंटर का इस्तेमाल करने बताया बराबर प्रिंट फंक्शन print a, b, c एक प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होगी। किसी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम शुरू में कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं देंगे, जैसे a=5, तो ये इनवैलिड डेसिमल इंटरवल दिखा। यानी किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले फर्स्ट में इंटीजर ना लेंगे, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्कोर a
इक्वल टू 5, तो अंडरस्कोर ए ये डिक्लेयर हो गया, अंडरस्कोर ए, तो इसको प्रिंट कर देंगे, हो जाएगा ये। यानी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए इंटीजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए इंटीजर नॉट इंटीजर इस लाइन को हम मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए हम ऊपर साइड पर रॉ पर क्लिक कर देंगे, ये लाइन कंपाइल या रन नहीं होगी। वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है, बी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी का प्रयोग कर सकते हैं। इक्वल टू 5 एंटर कर दिया, ये कर दिया। नेम इज डी इज नॉट डिफाइंड, इसमें देखा गया इसको हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एट द रेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं लास्ट में, का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नॉट डिफाइंड इक्वल टू नॉट इनवैलिड देखा, ये इनवैलिड देखा, यानी नेम इज नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार ए इक्वल टू 4 रन करेंगे। अब इसका हमें टाइप जानना, वेरिएबल किस टाइप का, तो टाइप नाम का फंक्शन का उपयोग करते हैं, typ टाइप ए। तो ये किस टाइप का है, ए किस टाइप का है, इंट टाइप का है। किसका टाइप का है, इंट टाइप का। इसी प्रकार ए इक्वल टू 1.6 रन करेंगे और टाइप type ए, तो टाइप एक किस टाइप का, फ्लोट, यानी 1.8 फ्लोट टाइप का हो गया। इसी प्रकार हम बुलियन वैल्यू भी ले सकते हैं। बुलियन वैल्यू यानी बी इक्वल टू ए इक्वल टू ट्रू TRUE, ए इक्वल टू TRUE ट्रू, ट्रू में टी कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, TRU ट्रू, TRU ट्रू, और बी इक्वल टू फॉल्स, FALSE फॉल्स। इसको हम रन करेंगे। इसमें टैप चेक करेंगे, टैप यानी टैप फंक्शन TYPE टैप इक्वल टू ए रन करेंगे। बूल टैप का, बुलियन टैप का है, ए इक्वल टू बुलियन टैप का। इसी प्रकार टाइप बी का टाइप देखेंगे, ये भी बुलियन टाइप का। हम बुलियन बी प्रिंट PRINT प्रिंट ट्रू TRUE ट्रू प्लस
टी आर यू ट्रू, इसको हम रन करेंगे तो ट्रू आएगा, यानी ट्रू को वन वन माना जाता है। और और फॉल्स को जीरो माना जाता है, फॉल्स को जीरो नाम माना जाता है। जैसे कि जो ट्रू इसको वन वन ना बनाता, और फॉल्स फॉल्स टू जीरो, तो वन वन प्लस वन इक्वल टू टू। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार print इक्वल टू true ट्रू प्लस फॉल्स false फॉल्स, तो इसका आंसर कितना आया वन, यानी वन प्लस जीरो वन। इसी प्रकार true ट्रू मल्टीप्लाई ट्रू ट्रू, तो इसका आंसर क्या है वन, यानी वन इक्वल टू वन। इसी प्रकार ट्रू ट्रू डिवाइड बाय ट्रू, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1.0, यानी वन से भाग वन को करेंगे तो क्या आएगा वन। इसी प्रकार ट्रू डिवाइडेड बाय फॉल्स फॉल्स, तो इसका क्या आएगा इन्फिनिटी, यानी डिवीजन बाय जीरो, ये एरर शो होगी जीरो डिवीजन, यानी किसी भी यानी जीरो से हम डिवाइड नहीं कर। इसी प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं n इक्वल टू 6 1 प्लस 4 इसको रन करेंगे तो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम टाइप को जानेंगे। टाइप फंक्शन का प्रयोग है टी टाइप इक्वल टू n, इसमें टाइप बड़ी का इस्तेमाल करेंगे n इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसमें कुछ चीजें सीखेंगे। जो 3 है इसको रियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं रियल। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे आपको समझना। और जो 4 है इसको इमेज बोलते हैं, इमेज IMAG। और जो जे है, जो ये जे है जे, इसको बोलते हैं नोटेशन फॉर इमेज, नोटेशन
नोटेशन फॉर इमेज। इमेज बोलती है। अब हमें इसका जैसे कि एन को प्रिंट करना है, एन इक्वल टू ये लिखेंगे। अब इसका हमें एन डॉट रियल लगाना है, आर ई एल, एन डॉट आर ई एल रियल। तो इसमें क्या आएगा 3.0। इसमें हमें इमेज लगाना है एन डॉट आई एम ए जी, एन डॉट इमेज आई एम ए जी। तो कहा 4 यानी 4 ऐसे इक्वल टू इक्वल टू एम इक्वल टू 7 प्लस 4 जी। इसको रन करेंगे। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है एन मल्टीप्लाई एन। एम इज नॉट डिफाइंड, एम इज ए नॉट डिफाइंड, तो इसको क्या है, ये मार्क डाउन हो गया, इसको कॉल। फिर इसको करेंगे रन। रन करने के बाद इसको रन करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 5040 आएगा। इसी प्रकार 1 प्लस टी जे किसी भी इंटीजर में स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो क्या है, अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप्स एज फॉर प्लस इंट एंड स्ट्रिंग। 1 में हम स्ट्रिंग नहीं जोड़ सकते। इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके टाइप को चेंज करना होगा। टाइप को चेंज करने के लिए एस में 1 प्लस कोई स्ट्रिंग की यूज करें। अब इसमें जुड़ जाना 1 3। इसी प्रकार टी ई जे मल्टीप्लाई 3 लिखने पर टी ई जे मल्टीप्लाई 3 4 लिखने पर पेज 4 बार प्रिंट होगा। इसमें पेज 4 बाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं